One-liner most PYQS questions. 1. The National Renewal Fund was established in the year 1992. राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी. 2. The Woodhead Commission to investigate the causes of Bengal famine was formed during the tenure of Lord Wavell. बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए वुडहेड आयोग का गठन लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में किया गया था. 3. The headquarters of Lalit Kala Academy is located in New Delhi. ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. 4. The substance formed by the combination of two or more elements in a definite proportion is called a compound. जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहा जाता है. 5. Pollution in smoke emitted from vehicles is caused by the presence of lead. वाहनों से उत्सर्जित धुएं में सीसा की उपस्थिति से प्रदूषण होता है. 6. In the original constitution implemented in 1950, 14 languages were recognized. 1950 में लागू मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी. 7. Ghee is rich in fat. घी में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. 8. The first Indian selected in the Indian Civil Service ICS was Satyendranath Tagore. भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे. 9. The term fourth estate refers to the press. Fourth estate शब्द से अभिप्राय प्रास से है. 10. Chenna is the shifting cultivation of Sri Lanka. चेन्ना श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि है. 11. The most prestigious award in journalism is the Pulitzer Prize. पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है. 12. The main fire producing substance in the napalm bomb is naphthenate palmitate. नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ नेफ्थेनेट पामिटेट है. 13. The 42nd constitutional amendment is called the mini constitution. 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है. 14. Men have about half a liter more blood than women. पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा लगभग आधा लीटर रक्त अधिक होता है. 15. The धर्मा सभा opposing the ब्रह्मो समाज was founded by राधाकांता देव. ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी. 16. The चमेली देवी जैन अवार्ड is given in the field of journalism. चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है. 17. The largest lake in India is चिलिका लेक. भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है. 18. At the beginning of a hockey match, striking the ball is called a bully. हॉकी खेल की शुरुआत में गेंद को मारना बुली कहलाता है. 19. The निर्मल भारत अभियान scheme was launched on the 15th of August 2005. निर्मल भारत अभियान योजना 15 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी. 20. The Widow Remarriage Association was founded by महादेव गोविंद रानाडे. विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी. 21. राजरत्नम पिल्लाई is associated with the musical instrument नादस्वरम. राजरत्न पिल्लाई का संबंध नादस्वरम वाद्य यंत्र से है. 22. Rabies or hydrophobia is caused by the bite of a mad dog. पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है. 23. The state of Jharkhand was formed on the 15th of November 2000. झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था. 24. The epic कुमारसंभवम was written by poet कालिदासा. कुमार संभवम महाकाव्य के रचयिता कवि कालिदास हैं. 25. The French established their first factory in India at Surat. फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी. 26. खेल गोपाल is a famous folk dance of Assam. खेल गोपाल असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है. 27. The coastal area of Pakistan is called the Makran Coast. पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है. 28. शेर शाह first assumed the title हज़रत-ए-आला and later the title of Sultan. शेर शाह ने पहले हजरत-ए-आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी. 29.
The policy of liberalization, privatization, and globalization started in 1991. आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति 1991 से शुरू की गई थी। 30. In 1668, the French factory at Surat was established under the leadership of François Caron. 1668 में फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में फ्रांकोइस कैरो के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। 31. करगा is a famous folk dance of Karnataka. कुर्गा, कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 32. When a stationary train suddenly starts, passengers fall backward due to inertia of rest. जब ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिरते हैं, यह विराम जड़त्व के कारण होता है। 33. The provisions related to citizenship are mentioned in Part 2 of the Constitution. नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। 34. The electron was discovered by J.J. Thomson. इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। 35. गुरु गोबिंद सिंह was the 10th and last guru of the Sikhs. सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 36. पखुपिला is a folk dance of Mizoram. पाखुपिला मिजोरम राज्य का लोकनृत्य है। 37. Communication satellites are placed in the ionosphere. संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। 38. INSAT सैटेलाइट was launched in 1982. इनसेट 1A उपग्रह का प्रक्षेपण 1982 में किया गया था। 39. The book India is for sale was written by Chitra Subramaniam. India is for sale नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। 40. As a result of the First Anglo-Sikh War, the Treaty of Lahore was signed in 1846. प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणामस्वरूप 1846 की लाहौर संधि हुई थी। The 26th of October Current Affairs Questions 2025. 1. India is currently the third largest startup hub in the world with how many lakh startups? वर्तमान में भारत कितने लाख स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है? आंसर -1.59 लाख स्टार्टअप। 2. Where will the India International Rice Conference BIRC 2025 be held on October 30-31, 2025? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 30-31 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर नई दिल्ली में। 3. Recently, the Defense Acquisition Council approved proposals worth approximately how many crore rupees to enhance the capabilities of the armed forces? हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? आंसर 79,000 करोड़ रुपए। 4. Where were the 14th India-Bhutan Border Management and Security meeting recently held? हाल ही में कहां 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित हुई है? आंसर थिम्पू में। 5. How many lakh rupees has been announced to be awarded to the winner for designing the logo of the Green Hydrogen Mission? हरित हाइड्रोजन मिशन का लोगो डिजाइन करने के लिए विजेता को कितने लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर 1 लाख रुपए। 6. By which year does the central government aim to increase the number of airports to 350 to 400? केंद्र सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350-400 करना है? आंसर वर्ष 2047। 7. In which state has the Batho religion, practiced by the Bodo community, recently been given a separate code in the upcoming census? हाल ही में किस राज्य में बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बाथो धर्म को आगामी जनगणना में एक अलग कोड प्रदान किया गया है? आंसर असम में। 8. India's space economy has currently grown to over how many billion $? वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर कितने अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है? आंसर 0.8 अरब अमेरिकी डॉलर। 9. In the biomanufacturing sector, India ranks third in the Indo-Pacific region and what is its global ranking? जैव विनिर्माण क्षेत्र में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? आंसर 12वें।
10. Among the world's largest rice producers, India supplies rice to how many countries? दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में शामिल भारत कितने से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है? आंसर 172 देश। 11. How many indigenous warships and submarines have Indian shipyards delivered to the Navy from 2014-2025? भारतीय शिपयार्ड वर्ष 2014-2025 तक नौसेना को कितने स्वदेशी युद्धपोत एवं पनडुब्बियां प्रदान कर चुका है? आंसर 40. 12. Which date is celebrated every year as Jammu and Kashmir Accession Day? प्रतिवर्ष किस तारीख को जम्मू कश्मीर विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर 26 अक्टूबर। 13. What is the name of the first of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft ASWSWC warships built by Kochi Shipyard Limited? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल शिल्प ASWSWC में से पहले युद्धपोत का नाम क्या है? आंसर इंज माहे। 14. How many additional centers of excellence have recently been recognized by the Ministry of Mines under the National Critical Minerals Mission? हाल ही में खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने अतिरिक्त उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है? आंसर 02। 15. Where did Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurate Shaurya Park and Cactus Park? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर जैसलमेर। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।